सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यावत्या सिक्ता भूमैर यावत्या दिवितारिका, कि भले कोई धरती के कणों को गिन ले, आसमान के तारों को गिन ले, परंतु जो हमने दान किया है वो कोई नहीं गिन सकता है। यावत्या सिक्ता भूमैर, सिक्ता कहते बालू को। भगवान कहते इतना दान किया तब तुम गिरगिट बने, ये बात समझ में नहीं आई। क्या क्या दान किया है? तो कहने लगा पयशुनी तरुड़ी सील रूपा गुड़ोपपन्ना कपिला हे मुसृंगी। मैंने गायों का दान किया है, और इतना ही नहीं कि केवल गाय का दान किया है, मखमल की रजाई गौ माता को ओढ़ने के लिए दी है, सोने के सींग मड़वा के दिए हैं, चांदी के खुर मड़वा के दिए हैं। इतना ही नहीं, कन्याओं का मैंने दान किया है। भगवान कहते हैं हो ना हो कि अन्याय पूर्वक धन कमाया होगा, उससे दान किया होगा। कह रहे नहीं, न्यायार्जिता, न्यायपूर्वक धन कमाया था। भगवान कहते फिर भी तुम गिरगिट बने। तब उसने कथा बताई कि एक ब्राह्मण देवता की गाय थी जो हमारी गौशाला में आ गई। मैं प्रतिदिन दान करता था और उस गाय को मैं नहीं पहचान पाया कि ये किसी ब्राह्मण देवता की है। मैंने उस गाय का पुनः दान कर दिया, और जब वो गाय मैंने दान की तो उस गाय का जो मालिक था अर्थात ब्राह्मण देव थे, वो आ गए। उन्होंने कहा कि राजा तुम चोर हो, ये गाय तो मेरी है, आप कैसे दान कर सकते हो? तो मैंने क्षमा याचना की और कहा कि आप बदले में जितनी चाहो मैं उतनी गाय दे दूंगा। और जिसको दान की उससे भी कहा कि ये गाय आप इन्हें दे दो, ब्राह्मण देवता की है, हम आपको बदले में 1,00,000 गाय दे देंगे। और ब्राह्मण देवता से भी कह रहे हैं कि आपको हम 10,000 गाय दे देंगे। जिसको दान की वो कहता है हमको यही गाय चाहिए, और जिनकी वो गाय थी वो भी कहते हमको हमारी गाय चाहिए, हमको दान की नहीं चाहिए। तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं समझौता करते करते परेशान हो गया, लेकिन कर नहीं पाया। अंत में उस गाय को छोड़कर चले जाते हैं, मेरी मृत्यु हो जाती है और मुझे ये पाप लगा। जब मैं मर के ऊपर गया तो मुझसे पूछा कि राजन तुम्हारे जीवन के पुण्य ही पुण्य है, कोई पाप नहीं है, बस एक छोटा सा पाप है। तो आप बताएं कि पहले पुण्य लेंगे या पाप? मुझे लालच आ गया। लालच बहुत बुरी बीमारी है। लालच बहुत बुरी बीमारी है। लालच आया तो उन्होंने कह दिया कि हमें पहले पाप की सजा दे दो। और जैसे ही मैंने ये कहा कि मुझे पाप की सजा दो, तो मुझे वहां से धक्का दिया, और धक्का देते ही मैं नीचे गिरा। गिरते गिरते गिरगिट बन गया और कुएं में जा गिरा। आप देखिए, प्रभु श्री राम का वंशज है ये। राजा नृग और गिरगिट बने हुए हैं। किसी को लगा कि कोई इन्होंने पाप किया है? मुझे तो नहीं लगता कोई पाप किया है। अरे वो तो गाय दे रहे थे ना। जब दोनों छोड़कर चले गए तो इन्होंने क्या पाप किया? इनका कोई पाप ही नहीं था, और फिर भी इनको गिरगिट बनना पड़ा। और ये भी नहीं कि 1-2 दिन, अनगिनत वर्ष हो चुके थे। वो तो भगवान ने स्पर्श किया तो मुक्त हो गए। लेकिन एक पाप लगा इनको।
हो न हो कि ब्राह्मण देवता की आजीविका का साधन गया। और इसीलिए आगे का श्लोक कह रहा है, षष्टि वर्ष सहस्त्राणी विस्तायाम जायते कृमि स्वदत्ताम पर दत्ताम्बा ब्रह्म वृत्तिम हरिच्या, कि जो ब्राह्मण की वृत्ति को छीनता है, जो ब्राह्मण के आजीविका के साधन को छीनता है। अर्थ समझ में आ रहे? कि कोई ब्राह्मण देव अपने परिवार का, अपने घर का पालन कर रहा है, जीवन चला रहा है, और वो उस साधन को छीन ले। और मैं कहती हूं ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी वर्ण का हो, वो कैसे भी अपने परिवार का पालन कर रहा है, हमें कोई हक नहीं है उसकी आजीविका को छीनने का, हमें कोई हक नहीं है। हम किसी को धनोपार्जन की सुविधा नहीं दे सकते कि वो अपने आजीविका को कैसे भी चला रहा है, तो मुझे क्या हक है छीनने का। तो कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, किसी की आजीविका का साधन छीनते हैं, षष्टि वर्ष सहस्त्राणी, ज्यादा साल बताएं, 60 वर्ष दे रहे हैं, बिस्टा के कीड़े बनते हैं। 60,000 वर्ष, सहस्त्राणी लिखा हुआ है, 60,000 वर्ष बिस्टा के कीड़े बनते हैं। और आप लोगों ने तो खेतों में बहुत देखे होंगे। तो इसलिए हो सके तो किसी को कमाने का, किसी को थोड़ा धन देकर उसके परिवार को पालने की व्यवस्था करें तो अच्छा रहेगा। किसी के आजीविका के साधन को मत छीनना भूल कर भी। जो लोग ऑफिस वगैरह में वर्क करते हैं, अक्सर उनकी शिकायतें कर दी जाती हैं। जब भी साहब आए और शिकायत कर दी और उनका साधन चला गया, उनकी जॉब छूट जाती है। लेकिन शास्त्रों में जो बताया गया है वही मैंने कहा है। अगर किसी को संदेह हो तो 10वें स्कंद में जाएं, 64वां अध्याय खोलें और 38-39वां श्लोक पढ़ लें, अगर किसी को वहम हो। तो हो सके तो किसी की सहायता करें, हो सके तो किसी के साथ चलें, हो सके तो किसी का साथ दें, सहयोग करें, और ना हो सके तो कम से कम किसी को दुख न दें। हम सबको खुश नहीं कर सकते, ये हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम किसी को दुख भी न दें, ये तो हमारे बस में है। इतना तो हम कर ही सकते हैं कि अगर कोई हंसे तो हमारी कोशिश हो कि वो हंसता रहे, हम उसके लिए दुआएं करते रहें, वो ऐसे ही मुस्कुराता रहे। और हो सके तो ऐसा करें कि कोई हंसे तो उसके होठों पे नाम हमारा हो, और कोई रोए तो उसकी वजह हम ना हो। तो भगवान ने उसी समय अपने बालकों से कहा कि देखा कि ब्राह्मणों को कितना अपराध लगता है, आगे से कभी ब्राह्मण देवता का अपराध मत करना।